हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आप सभी का लाडले साथियों का और भाई और बहनों का मैं स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक लेके चल रहे हैं, उसका नाम है बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था और फिर आगे हम टॉपिक है हमारा किशोरावस्था। तो ये बालक के विकास की जो अवस्थाएं होती है वो पढ़ रहे थे। हमने देखा शिशुअवस्था होती है 0 से 6 वर्ष, फिर अब बाल्यावस्था पढ़ेंगे जो 6 से 12 वर्ष है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो दोस्तों आप वीडियो पूरी देखना और अंत तक जुड़े रहना। और संघर्षों का दौर है और अभी बिना भर्ती के भी जो पढ़ रहे हैं तो उनकी एक अलग दूरगामी जो दूर देखने की जो एक रणनीति है, नीति है, वो चल रही है और वो आगे बढ़ेंगे और अच्छी रैंक के साथ हमारा सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की जो एज होती है वो होती है 6 से 12 वर्ष। 6 से 12 वर्ष होती है वो बाल्यावस्था की एज होती है। तो इसको बाल्यावस्था को कई उपनामों से भी जाना जाता है। तो उसे कहते हैं टोली की अवस्था, क्योंकि इसमें बच्चे टोली बना के जो रहते हैं। खेलों की अवस्था कहा जाता है, खेलों की अवस्था कहा जाता है। और खेलों का काल है वो कहा जाता है शिशुअवस्था को। यहाँ पे ध्यान रखना है, खेलों की अवस्था है ये बाल्यावस्था और खेलों का काल शिशुअवस्था। खेलों का काल कहते हैं शिशुअवस्था को। शिशुअवस्था को खेलों का काल कहा जाता है। आगे हैं निश्चिंतता की अवस्था कहते हैं, अनोखा काल कहा जाता है, निर्माणकारी अवस्था कहते हैं और मंद परिवर्तन का काल कहा जाता है। मंद परिवर्तन काल कहा जाता है क्योंकि इसमें जो बाह्य परिवर्तन कम होते हैं और आंतरिक परिवर्तन इसमें ज़्यादा होते हैं। तो ये कुछ उपनाम हैं जो आपको एकदम रटने हैं और इनको समझना भी है। तो कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, सीधे आसान से शब्द है, आप इनको याद कर लेना। तो बाल्यावस्था की परिभाषाएं देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ चाइल्डहुड। आगे है किलपेट्रिक के अनुसार बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है। किलपेट्रिक कहते हैं कि बाल्यावस्था है वो प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है। रोस ने बाल्यावस्था के बारे में कहा है, बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। मिथ्या परिपक्वता मानी झूठी परिपक्वता, मतलब परिपक्वता इतनी नहीं होती, मिथ्या यानी झूठी। कॉल एंड ब्रूस कहते हैं बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। तो ये अपने उपनाम में देखा था अनोखा काल, तो ये कहा है कॉल एंड ब्रूस ने। अब हम बाल्यावस्था की विशेषताओं की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाल्यावस्था की कौन सी विशेषताएं होती है। तो बाह्य परिवर्तन कम होते हैं, इसको कर लेना सही, ये काम लिख दिया है। बाह्य परिवर्तन कम होते हैं और आंतरिक परिवर्तन है वो ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसे मंद परिवर्तन का काल कहा जाता है। तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, कम को काम लिख दिया है और परिवर्तन काल को कल लिख दिया है। तो मैं खुद ही टाइपिंग करता हूँ तो कई बार लेट हो जाता हूँ, तो नाइट को तो इतना अच्छे से मैं लिख नहीं पाता हूँ कई बार, तो इसके लिए सॉरी। आप समझ जाना, मतलब आप इनको साथ में जब हाथ से नोट्स बनाओ तो इन चीज़ों को थोड़ा सही कर लेना। धीरे धीरे मैं भी अच्छे से लिखने लग जाऊंगा, क्योंकि अभी मैं जो लैपटॉप से टाइपिंग करता हूं तो इतनी अच्छी हो नहीं पाती है। फिर भी मैं कोशिश करता हूं, क्योंकि हिंदी में टाइपिंग करना एक चैलेंज है। हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, जिनकी संख्या 350 तक पहुंच जाती है। तो हमने पहले भी देखा था बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 350 तक होती है, शिशुअवस्था में सबसे इससे कम होती है और बाल्यावस्था में सबसे ज़्यादा होती है, और जब वयस्क हो जाते हैं तो सबसे कम 206 रह जाती है। अस्थायी चिन्ह गायब हो जाते हैं। अस्थायी चिन्ह का मतलब है जो अस्थायी चीज़ें होती है जो बच्चों में, जो वो चीज़ें गायब हो जाती है, जैसे दूध के दांत गायब होकर स्थायी दांत आने लगते हैं। लगभग 75% बौद्धिक क्षमता का विकास हो जाता है। एक बालक की जो टोटल बौद्धिक क्षमता है उसका 75% बाल्यावस्था तक हो जाता है। बालक में मूर्त चिंतन व पलटावी चिंतन प्रारंभ हो जाता है।
मूर्त चिंतन मतलब किसी जो वस्तु है जिसकी अपने तस्वीर कल्प जो जिसको अपने समक्ष देख सकते हैं मूर्त के रूप में, मतलब तो उसकी जो उस जैसा चिंतन वो करने लग जाता है। और पलटावी चिंतन है वो करने लग जाता है। पलटावी चिंतन का मतलब है कि जब कोई भी अपने सामने सवाल करेगा तो उसका पलट के क्या जवाब होगा, तो क्वेश्चन पूछने पर या फिर और जो भी इसके पलटावी चिंतन के अंतर्गत आते हैं। तो पलटावी मतलब आगे दोबारा फ़ौरन उसका बदल के जवाब देना, इसे कहते हैं पलट के जवाब देना भी बोल सकते हैं, पलटावी चिंतन। इस तरीके के ये चिंतन बच्चे में बाल्यावस्था में आते हैं। रंगों की पहचान करना प्रारंभ करना, बच्चे रंगों की पहचान करना प्रारंभ कर देते हैं। इस उम्र में बालक समलिंगी मित्रता रखते हैं और समूह बनाते हैं। तो बाल्यावस्था में बच्चे अपने जो समलिंगी होते हैं उनसे ही दोस्ती रखते हैं, और किशोरावस्था में थोड़ा चेंज हो जाता है, वो समलिंगी की ओर आकर्षित होते हैं। खेल मैदान में अधिक समय में होता है, वहाँ से समाजीकरण का पाठ सीखता है। खेल मैदान में बच्चों का टाइम ज़्यादा स्पेंड होता है और वहाँ पे वो समाजीकरण का जो पाठ है वो सीखते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, समाजीकरण का ये क्वेश्चन आया हुआ है। बाल्यावस्था में बालक चोरी और झूठ बोलने जैसा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। जो चोरी की शुरुआत होती है और झूठ बोलने की शुरुआत बाल्यावस्था से होती है, क्योंकि इस टाइम जब माँ बाप बच्चों को नहीं डांटते हैं तो फिर उनको एक आदत सी लग जाती है। बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में अधिक वृद्धि नज़र आती है। तो जब बाल्यावस्था में होते हैं तो बालिकाओं में हाइट ज़्यादा बढ़ती है, उनकी वृद्धि है वो बालकों की तुलना में ज़्यादा होती है। बालक छोटे लगने लग जाते हैं और जो बच्चियाँ होती है वो उनकी वृद्धि ज़्यादा होती है। गामक क्षमता का प्रशिक्षण दिया जा सकता है। गामक प्रशिक्षण है, जो क्षमता का प्रशिक्षण है वो बाल्यावस्था में देना अच्छा रहता है। सामाजिक व्यवहार में समायोजन की शक्ति का विकास होता है। सामाजिक व्यवहार में समायोजन मतलब एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है, इसका विकास होता है। और आगे है निरुद्देश्य घूमने की अवस्था होती है बाल्यावस्था। निरुद्देश्य का मतलब है बिना उद्देश्य के घूमने जाना, मतलब निकल जाना कहीं पे, कभी दोस्तों के साथ कहीं पे, कुछ पता ही नहीं होता, ऐसे ही घूमने निकल जाते हैं, इसे कहते हैं निरुद्देश्य घूमने की अवस्था। पूर्व बाल्यावस्था, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं किशोरावस्था की ओर। किशोरावस्था को टीनेज भी कहते हैं। टीनेज का मतलब है 13 से 19 तक की एज, जिन वर्ष के आगे टीन लगता है, ये एज है टीन की एज, तो इसे टीनेज कहते हैं। 13 से 19 वर्ष की होती है। और कुछ जैसे बाल्यावस्था के उपनाम थे, शिशुअवस्था के उपनाम थे, इसके भी उपनाम हैं, इसे टीनेज कहते हैं। ये एक कठिन काल है, मेच्योरिटी की अवस्था है और पूर्ण नैतिकता का काल है। एडोलेसेंस भी इसका एक उपनाम है। पूर्ण मानसिक विकास का काल भी किसे कहते हैं, और पूर्ण समाजीकरण अवस्था है। आत्मसम्मान की अवस्था कहते हैं। संघर्ष व तूफानों की अवस्था भी कहा गया है। और किशोरावस्था, अब आगे पढ़ते हैं कि किशोरावस्था शब्द अंग्रेजी के एडोलसेंस का हिंदी रूपांतरण है। तो ये एडोलसेंस है, उसका हिंदी रूपांतरण है, जो ये शब्द है एडोलसेंस, इसका हिंदी रूपांतरण है। एडोलसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोलसियर से बना है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की तरफ बढ़ना। अतः शाब्दिक अर्थ रूप में हम कह सकते हैं कि किशोरावस्था का वह काल है जो परिपक्वता की तरफ संक्रमण करता है। तो जब किशोरावस्था, उस काल को कहा गया है जब परिपक्वता की ओर आगे बढ़ा जाता है। स्टैनली हॉल कहते हैं कि किशोरावस्था संवेग व आवेग के कारण संघर्ष व तूफानों की अवस्था है। अपने देखा था संघर्ष व तूफानों की अवस्था किशोरावस्था को कहा गया, तो ये किसने कहा था? स्टैनली हॉल ने कहा था। और किलपैट्रिक इसके बारे में कहते हैं किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किशोरावस्था है वो सबसे कठिन काल है, ये किलपैट्रिक ने कहा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोलसेनिक क्या कहते हैं। किशोरावस्था के लोग प्रोडों को अपने जीवन की बाधा समझते हैं। तो कोलसेनिक कहते हैं कि किशोरावस्था में जब बच्चे होते हैं वो प्रोडों को अपनी बाधा समझते हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उन पे ध्यान रखते हैं, बच्चे क्या करें, उन्हें अकेले नहीं छोड़ते। तो ये सब कुछ समस्याएं बच्चों को फेस करनी पड़ती है किशोरावस्था में। आगे है रोष। तो किशोरावस्था के लोग सेवा के आदर्शों की स्थापना व पोषण करते हैं।
तो ये रोस ने कहा है कि किशोरावस्था के जो लोग होते हैं, ये बच्चे होते हैं, वो सेवा के आदर्शों की स्थापना, जब भी आपने देखा होगा कि कहीं पे धार्मिक स्थलों पे या लंगर भंडारा होता है तो वहाँ पे बच्चे काम करने वाले जो टीनेजर है वो ज़्यादा होते हैं। इसी तरीके से और भी सेवा धर्म के जो कामों में बच्चे ज़्यादा जाते हैं, क्यों इसीलिए इसको पूर्ण नैतिकता का काल भी कहा गया। बच्चे मतलब इन चीज़ों में भाग ज़्यादा लेते हैं। हेडोक में क्रो एंड क्रो कराया गया। हाँ, क्रो एंड क्रो कहते हैं कि किशोरावस्था वर्तमान की शक्ति व भविष्य की आशा प्रस्तुत करती है। तो वर्तमान की शक्ति और भविष्य के लिए आशा कहा गया है किशोरावस्था को क्रो एंड क्रो के द्वारा। और आगे देखते हैं, हेडो कमेटी कहती है कि 11-12 वर्ष की आयु के बाद बालक बालिकाओं की नसों में ज्वार उठने लगता है। ज्वार का मतलब है जैसे समुद्र में ज्वार उठता है ना, उस तरीके से खून उबलने लगता है, ज्वार उठने लगता है, और जिसे किशोरावस्था कहते हैं। तो हेडो कमेटी ने एक यह भी निर्णय दिया था कि अगर बच्चों को उस टाइम सही दिशा दे दी जाए किशोरावस्था में, तो फिर वो कुछ भी बन सकते हैं, मतलब बहुत आगे बढ़ते हैं। और इसी तरीके से आगे चलते हैं और देखते हैं किशोरावस्था की कुछ विशेषताएं। तो शारीरिक विशेषताएं हैं, शारीरिक विकास होता है विशेषताओं में। तो इसमें शारीरिक विकास है वो तीव्र होता है, परिवर्तन दिखाई देता है। किशोरों के भार में व लंबाई में वृद्धि होती है तथा कंधे चौड़े व शरीर पर बाल उग जाते हैं। तो इस तरीके की कुछ विशेषताएं हैं जो आप देख लेना। मानसिक तथा बौद्धिक विकास इसमें होता है, मेंटली जो डेवलपमेंट होता है। तो इस अवस्था में मानसिक विकास की तीव्र गति होती है तथा मस्तिष्क के लगभग प्रत्येक क्षेत्र का पूर्ण विकास होता है। किशोरावस्था में व्यक्ति तर्क वितर्क चिंतन समस्या के समाधान हेतु गहरी सोच प्रकट करना शुरू कर देता है। तो ये कुछ विशेषता है, मानसिक तथा बौद्धिक विकास उसमें होता है। कल्पना की बहुलता, कल्पना सबसे ज़्यादा किशोरावस्था में पाई जाती है, क्योंकि किशोरावस्था की एक विशेषता यह है कि किशोरावस्था में कल्पना की बहुलता देखने को मिलती है। वह कल्पना प्रधान हो जाता है बच्चा उस टाइम। उसका अधिकांश समय दिवास्वप्न बोलते हैं, डे ड्रीमिंग। डे ड्रीम मतलब आंखें खोलते हुए जो सपने देखना, उन्हें दिवास्वप्न बोलते हैं। तो दिवास्वप्न किशोरों को प्रेरणा देते हैं तथा इस आधार पर वे रचनात्मक कार्य करते हैं। किशोरावस्था में उसकी कल्पना शक्ति काफ़ी विकसित हो जाती है। इस कल्पना शक्तियों के आधार पर ही वह अपना आंतरिक शक्तियों का विकास करता है। तो ये कुछ जो बच्चे करते हैं, कुछ नए चीज़ें भी खोजते हैं और आगे बढ़ते हैं करियर में भी। तो ये सब उनकी एक कल्पना होती है कि वो क्या कर सकते हैं, है ना। तो ये कल्पना का विकास होता है किशोरावस्था में। आत्मसम्मान की भावना होती है बच्चों में। किशोर किशोरी वे अपने आत्मसम्मान की चाहत रखते हैं तथा उसके लिए सदैव प्रयास करते रहते हैं। आत्म सुरक्षा की भावना उनमें होती है। वो खुद की सुरक्षा के लिए, जो सिक्योरिटी के लिए जागरूक हो जाते हैं और सोचते हैं, और क्योंकि उनमें आत्म भाव का जो भाव है वो प्रबल होता है, विशेष प्रकार से सोचने लग जाते हैं। और आर्थिक सुरक्षा की भावना उनमें होती है। आर्थिक सुरक्षा, इस अवस्था में भविष्य को लेकर सोचना शुरू कर देते हैं, और क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमें बहुत पैसे कमाने हैं, ये किशोरावस्था के लक्षण हैं। स्वतंत्रता का भाव, तो इस अवस्था में बच्चे होते हैं वो कोई भी कार्य करते समय स्वतंत्र रूप से विचार करते हुए बिना किसी दबाव के कार्य करना सीख जाते हैं। तो वो बिना दबाव के कार्य करना सीख जाते हैं। और मेच्योरिटी आ जाती है, ये अपने बात कर ली थी। उनमें मेच्योरिटी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सभी स्तरों पे, सामाजिक स्तर पे आ जाती है। दिखावटीपन भी बहुत होता है। बच्चे नए नए हेयर स्टाइल निकालते हैं, बकरी वाले हेयर स्टाइल निकालते हैं अलग अलग, इसी तरीके से और भी दिखावे करने के लिए। तो ये सब किशोरावस्था के लक्षण है, उनकी गलती नहीं है। और कभी आपने देखा है कि कोई अच्छी भली उम्र का है, 40-45 साल का, वो ऐसे करे? ऐसे इसलिए नहीं करते क्योंकि जो बच्चे किशोरावस्था में होते हैं तो उन्हें एक इच्छा होती है कि हमें लोग देखें, तो वो इस तरीके से करते हैं। तो आगे है वीर पूजा की प्रवृत्ति। वीर पूजा से ऐसे है कि वो किसी अपने हीरो को मानते हैं, या फिर कोई भी नेता है या जो भी विद्वान है उनको मानते हैं। उनको इतना ज़्यादा मानते हैं कि बस उनके ही सिद्धांतों पे चलते हैं और उनके बारे में कोई भी विरुद्ध बात नहीं सुनना चाहते। तो वो इस तरीके से इसे वीर पूजा कहा जाता है। हीरो वर्शिप भी इसे कहते हैं।
तो ये इम्पोर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन आए हुए भी हैं, 1-2 प्रश्न आए हैं, पीटीए भर्ती में शायद आया है और सेकंड ग्रेड में भी आया हुआ है, तो इसको आप इम्पोर्टेंट कर लेना। वीर पूजा की भावना। आगे है विरोधी भाव भी बच्चों में होता है, किशोरावस्था के लोग किसी के भी बहकाव में आ जाते हैं। तो ये विरोधी भाव ऐसी है कि जब भी बच्चे इतने समझदार नहीं होते हैं और नसों में ज्वार चल रहा होता है, तो हेडो कमेटी ने कहा था कि उनके नसों में ज्वार उठता है, तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई बच्चों को ले जाता है और कहता है कि बस ऐसे है, इनको मार देंगे, ऐसे कर देंगे, तो वो इतने नादान होते हैं, समझते नहीं हैं बातों को, और बस बिना उनको रीजन समझ नहीं आता है और फिर भी वो विरोध करने लग जाते हैं। और इसके अलावा उनमें संवेग की स्थिरता होती है, संवेगों की स्थिरता होनी स्टार्ट हो जाती है। पहले बच्चों में जो छोटे बच्चे होते हैं संवेग स्थिर होते हैं, इमोशन कंट्रोल में नहीं होते, और धीरे धीरे किशोरावस्था में उनके जो इमोशंस है वो धीरे धीरे वो उन पे कंट्रोल करना प्रारंभ कर देते हैं। आगे चलते हैं और ये कुछ क्वेश्चन हैं इनके बारे में वो देखते हैं और कोशिश करते हैं इनको सॉल्व करने की। आपको मैंने पढ़ाया और अब देखते हैं आप इनके आंसर दे पाते होगे। तो आप पहले इमेजिन करना, अपना आंसर चुनना, फिर आप देखना कौन सा आंसर आपने चुना है। तो पहला है विकास की अवस्था है, तो आपको विकास की अवस्था पूछा गया है, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शिशुअवस्था, उपरोक्त सभी। तो आपको एक आंसर चुनना है मन में, और आपने आंसर चुन लिया होगा। चलो मैं 5 सेकंड और देता हूँ, 1 2 3 4 5। तो आपने आंसर कौन सा चुना है? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि विकास की अवस्था में ये तीनों शामिल है। अब आगे पढ़ेंगे, विकास का स्वरूप है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको चुनना है। 5 सेकंड है आपके पास, 1 2 3 4 5। इसका भी उपरोक्त सभी है, क्योंकि विकास शारीरिक भी होता है, मैंने पढ़ाया आपको, मानसिक भी होता है, सामाजिक भी होता है। तो ऐसी चीज़ें आपको याद रखनी है। आपको मतलब तनिक सा भी संदेह नहीं होना चाहिए भी सामाजिक विकास भी होता है क्या, मानसिक विकास भी होता है क्या, सभी होते हैं। मानसिक सामाजिक विकास होता है और शारीरिक भी होता है, और इसके अलावा अगर नैतिक विकास आता है वो भी होता है। अगला है, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? ये बताओ, क्योंकि आज तो बाल्यावस्था किशोरावस्था पढ़े हैं, पिछली क्लास अगर शैशवावस्था की आपने देखी होगी तो आपको पता होगा। तो आपको मिलते हैं 5 सेकंड, 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर आप कमेंट में बताओगे अंतिम वाले का, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है। इसका आंसर का मेरे को इंतज़ार है, मैं देखूंगा कौन कौन बताता है, किसने क्लास को लास्ट तक देखा है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।